पंचायत का विकास बलवंत राय मेहता समिति 1957, जिसकी सिफारिश 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पहला ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, दूसरा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर, तीसरा जिला परिषद जिला स्तर। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। सबसे ऊपर ग्राम पंचायत, पंचायती समिति, जिला परिषद। अशोक मेहता समिति 1977 प्रस्तावित 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। पहला जिला परिषद मुख्य इकाई, दूसरा मंडल पंचायत। GV.K. राव समिति 1985 पंचायतों और नगर पालिकाओं के कामकाज के संबंध में संविधान के कामकाज की समीक्षा की गई। विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए जिला परिषद को प्रस्तावित किया गया। फिर है LM सिंघवी समिति 1986, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सबसे पहली सिफारिश की गई थी कि इन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। दूसरा, पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता की वकालत की थी। तीसरा, इसमें ग्राम सभा के महत्व पर भी जोर दिया गया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक कहा गया। चौथा, गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। थुंगन समिति 1988, गौडगिल समिति 1988। पहला, ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की जांच करना। दूसरा, तीनों स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। तीसरा, कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। चौथा, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसमें निम्नलिखित को शामिल करके पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243O अनुसूची 11 को जोड़ा गया, जिसमें 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, इसीलिए इस दिन को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 243 परिभाषा। ग्राम सभा का अर्थ है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। अनुच्छेद 243 का 1 ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जहां ऐसे कार्य कर सकती है जैसा कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 243 का भी पंचायतों का गठन। प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन किया जाएगा, अर्थात पहला, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन। दूसरा, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत, जिसका गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक ना हो। 3 स्तरीय प्रणाली। पहला, ग्राम स्तर, दूसरा ब्लॉक स्तर मध्यवर्ती और तीसरा जिला स्तर। ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति और जिला स्तर में जिला परिषद। अनुच्छेद 243 का सी, पंचायतों की संरचना। पहला, पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी। दूसरा, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा निर्धारित तरीके से तथा मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किए जाएंगे। अनुच्छेद 243D, सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी संख्या के अनुसार में सीटों का आरक्षण। दूसरा, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। अनुच्छेद 243 कई पंचायतों की अवधि आदि।
पंचायतों की अवधि 5 वर्ष का कार्यकाल जब तक कि लागू कानूनों द्वारा पहले ही भंग न कर दिया जाए। दूसरा, चुनाव का समय 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले। विघटन। यदि पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले विघटन हो जाता है तो विघटन तिथि से 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। यदि विशेष कार्यकाल 6 महीने से कम है तो चुनाव अनिवार्य नहीं है। पुनर्गठन की अवधि। शीघ्र विघटन के बाद गठित पंचायत केवल मूल अधिकार के शेष समय तक ही कार्य करेंगी। उदाहरण 1 जनवरी 2020 और 1 जनवरी 2025। 20 नवंबर 2024 6 माह से कम विघटन हो गया है तो चुनाव अनिवार्य नहीं है। लेकिन 1 जनवरी 2024 6 महीने से अधिक विघटन हो गया तो चुनाव अनिवार्य है। विघटन शक्ति जिला परिषद के पास है। गठित नई पंचायत अपना शेष कार्यकाल पूरा करेंगी। इस मामले में 1 वर्ष अनुच्छेद 243 का F सदस्यता से अयोग्यता। पहला, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून अयोग्यता का कारण बन सकता है। पहले का एक किसी निश्चित अपराध के लिए दोषी ठहराए गए या दिवालिया घोषित किए गए व्यक्ति को पंचायत सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि उन्हें राज्य चुनाव से संबंधित कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है। यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है, न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष, तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। उच्च न्यायालय संसदों विधायकों के चुनाव विवादों से निपटता है। अनुच्छेद 243 का जी पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 243 का H कर लगाने की शक्ति। राज्य विधानमंडल पंचायत को अधिकृत कर सकता है। कर, शुल्क, टोल और फीस लगाना, एकत्र करना और विनियोजित करना, अनुदान सहायता देना, उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 243 का I वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन। सरकार आयोग की सिफारिश को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेंगी। अनुच्छेद 243 का जे पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 का के पंचायत के लिए चुनाव। पंचायत के सभी चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें और कार्यकाल राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही उनके पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 243 का L केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू। संविधान के भाग 9 के प्रावधान जो पंचायतों से संबंधित है कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होंगे। अनुच्छेद 243 का M कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होने वाला भाग। आदिवासी क्षेत्रों और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कुछ क्षेत्रों को पंचायती प्रणाली से बाहर रखा जाना ताकि उनकी विशिष्ट शासन परंपराओं और स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान किया जा सके। हालांकि विशिष्ट कानूनों के माध्यम से आवश्यक संशोधन के साथ इन क्षेत्रों में भी प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। पेशा PESA अधिनियम 1996। पेशा अधिनियम 1996। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। भारतीय संविधान के भाग 9 के इन प्रावधानों को भारत के अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार करता है। दूसरा, इस भाग की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगी। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र जहां जिला परिषद मौजूद है। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायतों के प्रावधान लागू नहीं होते।
अनुच्छेद 243 का एन मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरंतरता। अनुच्छेद 243 एन यह सुनिश्चित करता है कि नया पंचायती राज प्रणाली सुचारू रूप से लागू हो सके। इसके लिए वर्तमान सभी कानूनों को अस्थायी रूप से वैध बने रहने की अनुमति दी जाती है जब तक कि राज्य सरकारें उन्हें संशोधित कर अद्यतन संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं बना लेती। अनुच्छेद 243 का वो निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। न्यायालय पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों को परिभाषित करने या सीटें आवंटित करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद के लिए ट्रैक। आर्टिकल 243 परिभाषा। आर्टिकल 243 का ए ग्राम सभा। आर्टिकल 243 का बी गठन। 243 का सी संरचना। 243 का डी आरक्षण। 243 का ई अवधि 5 साल। 243 का एफ अयोग्यता। 243 का जी शक्ति एवं अधिकार। 243 का एच कर लगाने की शक्ति। अनुच्छेद 243 का आई वित्त आयोग। 243 का जे खातों की जांच। 243 का के पंचायतों के चुनाव का संचालन। 243 का एल लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र शासित प्रदेशों के। आर्टिकल 243 का एम मॉडिफिकेशन। आर्टिकल 243 का एन निरंतरता मौजूदा कानून और पंचायत की। आर्टिकल 243 का चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया भाग 9 का ए अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 कार्यात्मक विषय शामिल है। मद्रास में 1687 से 1688 में पहली नगर निगम की स्थापना की गई। 1870 लॉर्ड मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पेश किया। रिपन के 1882 के प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। कलकत्ता और बॉम्बे में नगर निगम की स्थापना 1726 में की गई। रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। शहरी स्थानीय सरकार के 8 प्रकार हैं: नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, सैन्य बस्ती, नगर क्षेत्र समिति, पोर्ट ट्रस्ट, विशेष उद्देश्य एजेंसी। नगर पालिकाओं के 3 प्रकार: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत संक्रमणकालीन परिवर्तनशील क्षेत्र के लिए, नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। सभी सीटें प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरी जाती है। चुनाव आयोजित करते हैं राज्य चुनाव आयोग। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 पी परिभाषा। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समितियों का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 का टी सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 का यू नगर पालिकाओं की अवधि। अनुच्छेद 243 का वी सदस्यता के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 243 का डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 243 का एक्स नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 का वाई वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 का जेड नगर पालिकाओं के लिए खातों की लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 का जेड ए नगर पालिकाओं के लिए चुनाव। अनुच्छेद 243 जेड बी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना। अनुच्छेद 243 जेड सी यह भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर नियोजन समिति। अनुच्छेद 243 जेड एफ मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं का जारी रहना। अनुच्छेद 243 जेड जी चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। अनुच्छेद 243 जेड एच व्याख्या।
अनुच्छेद 243 बी परिभाषा, अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन, अनुच्छेद 243 आर संरचना, अनुच्छेद 243 एस वार्ड समिति, अनुच्छेद 243 टी सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 यू नगर पालिकाओं की अवधि, अनुच्छेद 243 सदस्यों के लिए अयोग्यता, अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां, अनुच्छेद 243 एक्स नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियां, अनुच्छेद 243 वाई वित्त आयोग, अनुच्छेद 243 जेड नगर पालिकाओं के खातों की लेखा परीक्षा, अनुच्छेद 243 जेड ए नगर पालिकाओं के लिए चुनाव, अनुच्छेद 243 जेड बी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना, अनुच्छेद 243 जेड सी यह भाग कुछ क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना के लिए समिति, अनुच्छेद 243 जेड ई महानगर नियोजन समिति, अनुच्छेद 243 जेड एफ मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं का जारी रहना, अनुच्छेद 243 जेड जी चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, अनुच्छेद 243 जेड एच व्याख्या भाग 9 का बी सहकारी समितियां, भाग 9 बी सहकारी समितियां, अनुच्छेद 243 जेड एस से अनुच्छेद 243 जेड टी 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सम्मिलित सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करता है। सरकारी समितियों के गठन, विनियमन और कामकाज से संबंधित प्रावधान, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242, भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242, भाग 9 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 से, भाग 9 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263, भाग 9 वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे, अनुच्छेद 264 से 300 भाग 9 सी भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और मेलजोल, अनुच्छेद 301 से 307,